हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने YouTube पर 200 क्वेश्चन की सीरीज रखी है। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर आप देखिएगा। वहां पर क्वेश्चन 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन अब तक वीडियो बन चुके हैं आपको दे दिया गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे हमारे चैनल को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि देखो कह रहा दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 संख्याएं ज्ञात हैं। हमारे पास दो क्रमागत, एक बात देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि हमसे क्रमागत विषम पूछ सकता है, क्रमागत विषम, क्रमागत सम। अगर कभी सम पूछे कभी विषम पूछे तो हम कैसे लगाएंगे ये भी तो हमें पता होना चाहिए। जैसे देखो, अगर हमें लिखना हो विषम संख्या लिखना हो क्रमागत, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9 ऐसे लिखेंगे। अगर हमें सम संख्या लिखना हो 2 4 6 8 10, क्रमागत का मतलब हमें दो संख्या कहीं से भी उठा सकते हैं। जैसे आप 8 से उठाएंगे तो 8 और 10 दो क्रमागत संख्या हो गई, 6 से उठाएंगे तो 6 और 8 हो सकता है। ये नहीं कि 2 और 6 हो सकता है, 2 और 6 क्रमागत नहीं है, 4 और 6 क्या क्रमागत है, 1 3 क्या क्रमागत है। मतलब दो संख्या आप कहीं से उठा सकते हैं, 5 7 उठा लीजिए, 7 9 उठा लीजिए, कहीं से भी दो संख्या उठा सकते हैं, ठीक है। विषम का मतलब ये वाला हो जाएगा, सम का मतलब ये वाला। अब देखिए, हम जब अगर हमसे क्रमागत सम संख्या पूछेगा, क्रमागत विषम पूर्णांक पूछेगा या क्रमागत सम पूर्णांक पूछेगा तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए, इस वाले को एक को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जैसे आपने एक को x माना तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2, 1 + 2, 1 + 2 तोड़ देंगे, इस वाले एक को लेकर तोड़ेंगे, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। तो एक को हमने x माना तो यहाँ पर x प्लस कितना आ जाएगा, 2। अभी 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 + 4, 1 + 4, एक में तोड़ना ध्यान रखना, हमने एक को x माना ना, हाँ, x प्लस कितना हो जाएगा, 4। ऐसे जब 6 को 7 तोड़ेंगे 1 + 6 में तो x प्लस कितना हो जाएगा, 6। तो मतलब अगर कोई भी क्रमागत विषम पूर्णांक पूछता है आपसे दो थे, तो आप सबसे पहले बताएंगे x, दूसरा बताएंगे x + 2, या फिर x + 2 x + 4 बता सकते हैं, या तो x + 4 x + 6 बता दीजिए, ठीक है, कुछ भी बता सकते हैं। ये नहीं कि x + 4 बताएंगे, x + 2 या x + 2 x + 4। अगर सम में वही सेम केस है, x अगर 2 को हम x मान लेते हैं, 4 को हम 2 में देखो जितना मानेंगे उसमें तोड़ेंगे, 2 + 2 से 6 को तोड़ना होगा, 2 + 4 में तोड़ेंगे। तो हमने x को 1 2 को तो x माना, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 2, तो x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। चाहे सम संख्या मानो चाहे विषम संख्या मानो, सेम ही है। पहले को x मान, दूसरा x + 2 हो गया, यहाँ पर भी x मान, दूसरा x + 2 हो गया। अच्छा, अगर केवल क्रमागत संख्या पूछता ना सम ना विषम, तब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमने एक को x माना तो 2 को हम लिख सकते 1 + 1 तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1। फिर 3 को लिख सकते 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप क्रमागत संख्या केवल बोले, क्या बोले, क्रमागत संख्या या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोले, तो अगर हमें मानना होगा x + 1 x + 2, अगर 1 2 मानना हो तो x + 1 मान लीजिए, या x + 1 x + 2 मान लीजिए, या x + 2 x + 3 मान लीजिए। सम विषम में मानना होगा तो x + 2 मान लीजिए, और x यहाँ पर सम में भी विषम में भी x + 2 मान सकते हैं। ये और भी बहुत समझ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से तीनों टाइप के सवाल बन सकते हैं। विषम पूर्णांक का पूछ सकता है, सम पूर्णांक का पूछ सकता है, और वैसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का भी पूछ सकता है। तो लेकिन यहाँ फिलहाल क्या पूछा, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394। सबसे पहले क्रमागत विषम संख्या, तो पहली संख्या को अगर आप x मान रहे हैं, पहली संख्या माना, पहली क्रमागत संख्या क्या है, x है, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देना, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 2। प्रश्नानुसार जब लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, कह रहा विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। पहली बात ये, जो विषम पूर्णांक माने आपने, इसी का क्या करना, वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, और दोनों का योग करना। योगफल का है ना, योग मतलब जोड़, बराबर लिखना 394। यहां तो बात क्लियर हो गई ना। x का करेंगे x² और प्लस a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर a², और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और प्लस 2 का गुणा x में 2x, और 2x गुणा 2 में 2 दूना 4x, और बराबर कितना हो जाएगा, 394। अभी x² जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x², और प्लस कितना है यहाँ पर 4x, ये 394 किधर लाओ, तो पहले से +4 है, माइनस 394 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। अभी देखो दोस्त, 2x घाते 2, 4x पहले से है, और 394 में 4 घटाएंगे 390 हो जाएगा, 390 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब आपको क्या करना है, या तो आप 2 से काट दीजिए, सबको काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से काट ही दीजिए, बल्कि बचेगा क्या, x² और प्लस 2 दूना 4 2x, और माइनस 2 × 2, और यहाँ पर बचेगा 1 9 2 9 18,
और 2 पचे 10, ये बचेगा ना। 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 पचे 10, 195। अब आपको तोड़ना 195 गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर 2, यही अब तोड़ना आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। तो तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर करिए, सबसे सही है फैक्टर करिए 195 का, क्योंकि इसमें 2 तो है ही नहीं। फैक्टर करेंगे 5 से काटिए, 5 3 15, 4 बचेगा 15 45, 3 13 39 और 13 एकम 13। तो आपके पास क्या आ गया कुल मिला जुला कर, ये हो तो गया 5 से 15 13, 15 में से 13 जाएगा कितना आएगा 2। तो यहाँ पर इसे अब कर लीजिए यहीं से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 195 दिया बराबर कितना 0। तो हम लिख सकते हैं 15, देखो गुणा करने पर 195 है, 15 गुणे 13 और 15 में 13 घटाएंगे 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 क्या है 15 माइनस 13 बाहर एक्स माइनस 195 बराबर 0। अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 15x प्लस का 15x माइनस का 13x और माइनस 195 बराबर 0। 2 2 का पेयर बना लीजिए। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो आएगा x, बचेगा x प्लस 15 और इसमें से कॉमन लेंगे माइनस 13 कॉमन लेंगे, आपके पास बचेगा x माइनस माइनस प्लस 13 कम 13, 13 पचे 65 15। वैसे जो यहाँ आता वही यहाँ, तो दोनों सेम चीज। तो x प्लस 15 आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बचेगा x माइनस 13। ठीक है, यहां से ले सकते हैं x बराबर माइनस 15 और x बराबर कितना ले सकते हैं 13। ये बात समझ में आई है। तो संख्या पूछेगा तो क्या बताओगे 13, क्या बताओगे 13, क्योंकि हमें क्रमागत विषम पूर्णांकों का वर्ग, हाँ एक 13 आ जाएगी और दूसरा क्या जाएगा 13 प्लस 2 मतलब 15 हो जाएगा। देख सकते हो विषम है 13 15 विषम है। इन दोनों का वर्गों का योगफल करोगे ना कितना आएगा 394, यही बताया। तो बस इसमें इतना ही। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।